विद्रोह हुआ है और उसके कारण जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसकी चूरें हिल गई। उनको लगा ये जन सामान्य जब आंदोलित हो जाएगा तब निश्चित तौर पर हम यहाँ पर शासन नहीं कर पाएंगे। मेरा एक और ये मेरी हाइपोथेसिस है, जब जनजातीय समूह ने क्रांति के कदम उठाए, जब जनजातीय समूह के क्रांति कदम उठाए तब दूसरी जातियों ने भी क्रांति के कदम उठाए। तब उसके बाद में भगत सिंह पैदा होते हैं, तो राजगुरु पैदा होते हैं, सुखदेव पैदा होते हैं, तब सुभाष चंद्र बोस सामने आ जाते हैं। एक लंबी श्रृंखला है। अभी मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ क्रांतिकारी धाराओं पर, और उसको पढ़कर इतना रोमांच होता है, कभी क्रोध आता है, कभी रोना आता है, और कभी मुझे लगता है हमारे पूर्वज जिस कल्पना के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। एक उदाहरण बताया उन्होंने तिलका मांझी का, घोड़े से 40 किलोमीटर तक घसीटते ले गए और बाद में जयद्रथ के भी आंखों में खून उतर आया होगा जब अंग्रेजों ने गोली से उसको मारा होगा। जयद्रथ ने भी अपनी टोपी उतार दी होगी। तो जयद्रथ जिसको हम सबसे क्रूर समझी कहते हैं, वो उसकी क्रूरता भी उसके सामने जब पानी भरती थी, जबकि गोली से उसके मृत शरीर को जो है मारा गया था। ऐसे उदाहरण हमारे सामने जब आए, लेकिन जनजाति समूह ने कभी भी विदेशी धर्म को, विदेशी संस्कृति को अपने ऊपर स्वीकार नहीं किया। मैं जिस वीरांगना का नाम आपके सामने लेना चाह रहा हूँ, उस वीरांगना का नाम है रानी दुर्गावती। मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, क्षेत्र से ही आता हूँ। कलिंजर फोर्ट में उनका जन्म होता है। वो चंदेल की राजकुमारी, कीरत सिंह उनके पिताजी का नाम है, चंदेल की राजकुमारी है। लेकिन राजकुमारी चंदेल की होते हुए भी, राजपूताना घर में पैदा होते हुए भी उसने मना कर दिया, मैं राजपूतों के यहाँ शादी नहीं करूँगी। स्पष्ट रूप से कह दिया, ऐसे राजपूत जो मुगलों के साथ में समझौता कर रहे हो, मैं उनसे शादी नहीं करूँगी। स्पष्ट तौर पर पिता से कह दिया, मुझे एक ऐसे नवयुवक की आवश्यकता है। अब उस समय नंबर 1 स्वयंवर करना, नंबर 2 एक गैर राजपूत परिवार में विवाह करना, कितना बड़ा आंदोलन हुआ होगा, कितनी बड़ी चर्चाएं हुई होंगी। और वहीं से सिंगौरगढ़, कलिंजर फोर्ट से सिंगौरगढ़ आती थी शिकार करने के लिए। शेर का शिकार की शौकीन थी रानी दुर्गावती, वीरांगना रानी दुर्गावती। और इधर से दलपत शाह, संग्राम शाह का बेटा, वो जाया करता था। एक शेर के शिकार के दौरान दोनों की आंखें चार हुई, बोले हियर इज द राइट चॉइस बेबी। और रानी दुर्गावती अपनी इच्छा प्रकट की और दलपत शाह से शादी की। जब दलपत शाह जो कि जनजाति समूह जो था, कड़मंडला का छत्रपति था, वहां का शासक था, उससे शादी हुई, तो मुझे ऐसा लग रहा है, इतिहासकारों को इस पर काम होना चाहिए, ऐसा लगता है कि रानी दुर्गावती के बारे में एक सहज पूर्वाग्रह विकसित कर दिया गया और उनको लगभग अलग थलग जैसा कि छोड़ दिया गया। विशेषकर उन घरानों ने जो उसमें राजघराने, तथाकथित राजघराने कहे जाते थे। राणा प्रताप से भी पुरानी है रानी दुर्गावती। राणा प्रताप ने कहा है, उद्घोष किया है, जब गढ़मंडला में रहने वाली वीरांगना मुगलों से मुचेटा ले सकती है तो हम पुरुष होकर के क्यों नहीं ले सकते हैं। अबुल फजल जो कि पूर्वाग्रही था इतिहास लिखने में, उसने भी एक पन्ना डिवोट किया रानी दुर्गावती के ऊपर। और रानी दुर्गावती की मृत्यु हुई तो अकबर ने भी अफसोस जाहिर किया था, अरे ये तुमने क्या किया, जब उनको सूचना मिली जा करके। अकबर चाह रहा था कि हम रानी दुर्गावती से किसी प्रकार समझौता करें। उसने पेशकश की कि अपना मंत्री आधार सिंह को दे दीजिए, अपना सरमन हाथी हमको दे दीजिए। और नहीं, इस सरमन हाथी हो चाहे आधार सिंह, हमारी प्रजा है और प्रजा की सुरक्षा करना किसी भी रानी का धर्म होता है, हम कभी आपको नहीं दे सकते हैं। रानी के पति दलपत शाह की मृत्यु जल्दी हो गई थी और तो उनका छोटा बेटा था वीर नारायण सिंह, अवैध था। तो अवैध को लेकर के किस प्रकार से शासन करेगी रानी, इसकी चिंता जो है पूरे आसपास के क्षेत्रों को हो गई थी। एक बाज बहादुर करके राजा था मालवा का, उसने कई बार चढ़ाई की और वीरांगना ने उसको कई बार युद्ध में परास्त किया। और आसफ जान को जब भेजा, आसफ जान जो कि मुगल बादशाह अकबर का एक सबसे पहले सालार था, जब बड़ी सेना लेके आया, 3 बार रानी ने उसको पराजित किया, 3 बार पराजित किया। और जब उसकी पराजय हुई तो किसी गद्दार की मुखबरी के कारण हुई, नहीं तो रानी को पराजित करना बहुत मुश्किल था। आपने कारगिल के युद्ध की जो रणनीति देखी होगी, मैं यहाँ बताने की नहीं हूँ।